प्रिया, मुझे सबके सामने मत डांटना। प्रिया आज सुबह से बहुत खुश थी। क्यों ना हो, उसकी शादी की 10वीं एनिवर्सरी जो थी, उसके पति प्रथम ने 6-7 दोस्तों को परिवार सहित बुलाया। घर पर ही पार्टी थी। प्रिया को खाना बनाने का बहुत शौक था, इसलिए घर पर ही पार्टी रखी गई। 15-20 लोगों का खाना बना रही थी प्रिया। खाना बनाते हुए भी प्रिया अपने जीवन के सुनहरे ख्यालों में डूबी थी। शादी के बाद प्रथम ने उसे सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है उसके जीवन में। बहुत अच्छा परिवार, 2 प्यारे से बच्चे, गाड़ी और घर, सब कुछ तो है उसके पास। पर प्रथम की एक आदत से वह बहुत परेशान रहती है। प्रथम को जब भी गुस्सा आता है तो आगे पीछे कुछ नहीं सोचता, चाहे कोई भी आसपास हो, सबके सामने प्रिया को डांटने लग जाता है। उसकी इस आदत से प्रिया बहुत दुखी रहती है। आज भी वही हुआ। खाना बनाकर घर की सफाई करके सुंदर सुंदर फूलों, नए कुशन और रंगोली से घर को सजाया और प्रथम का इंतजार करने लगी। प्रथम भी आकर प्रिया के साथ खुशी खुशी सारी सजावट को देखने लगा। 8 बजे से मेहमान भी आने लगे। सभी फूल, गिफ्ट और बधाइयां देने लगे। प्रथम ने भी प्रिया को सोने के कंगन गिफ्ट किए। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई, केक काटा, आपस में केक खिलाया और जब क्रीम से भरे हाथ पोंछने थे तो प्रथम ने टिश्यू पेपर मांगा। प्रिया टिश्यू पेपर लाने गई, लेकिन जल्दबाजी में उसे मिले ही नहीं टिश्यू पेपर। तभी प्रथम डांटने लगा, क्या प्रिया, तुम एक चीज संभाल कर नहीं रख सकती? कहाँ रखे हैं टिश्यू पेपर? जल्दी लाओ। ला रही हूँ, बस अभी तक ढूंढ ही रही हो। प्रिया ने जल्दी से छोटा टॉवल लाकर दिया। तब तक तो चिल्लाने लगा था प्रथम। दोस्तों ने कहा, रहने दे यार, अब गुस्सा बस भी कर, आज तो चुप रह। तब शांत हुआ। सभी लोग खाना खाने बैठे। सभी ने प्रिया के बनाए खाने की बहुत तारीफ की। सब उंगलियां चाट चाट कर खा रहे थे। तभी सब्जी सर्व करते समय प्रिया के हाथों से डोंगा टेढ़ा हो गया और सब्जी टेबल पर बिखर गई। क्या प्रिया, तुम कुछ भी काम ढंग से नहीं कर सकती, पूरा टेबल गंदा हो गया। प्रथम फिर से प्रिया पर चिल्लाने लगा, कभी ढंग से काम नहीं कर सकती तुम? ओह वेरी सॉरी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। अब सॉरी कहने से क्या होगा? देखो कितनी गंदगी फैला दी है तुमने। साफ सफाई का ध्यान रखा करो, थोड़ा सलीके से काम किया करो। प्रथम बोलता ही जा रहा था। प्रिया आंसुओं को पीकर टेबल साफ कर रही थी। माहौल थोड़ा गर्म हो गया था, परंतु प्रिया मुस्कुराकर सब मेहमानों को खाना खिला रही थी और माहौल को खुशनुमा बनाने का प्रयास कर रही थी। मेहमानों को विदा करके, पूरा घर साफ करके प्रिया जब बिस्तर पर लेटी, तब तक प्रथम के खर्राटे शुरू हो गए थे। दिन भर की थकान और प्रथम के व्यवहार ने तो आज प्रिया को ज्यादा ही थका दिया था। अगर प्रथम प्यार से बोलता तो शायद इतनी थकान नहीं लगती, लेकिन सबके सामने प्रथम के द्वारा अपमानित किए जाने से प्रिया बहुत आहत थी। उसे बहुत रोना आ रहा था। इतनी खुशी खुशी वह सुबह से तैयारी कर रही थी। प्रथम को जरा भी नहीं लगा कि कम से कम आज के दिन तो मुझे नहीं डांटे। दिल तो कर रहा था कहीं भाग जाऊं यहाँ से, पर नहीं, ऐसे विचार मेरे मन में नहीं आने चाहिए। इन नकारात्मक विचारों से डिप्रेशन हो सकता है। मुझे प्यार से ही प्रथम को समझाना होगा, लड़ाई करने से वह और गुस्सा होगा। प्रिया ने धीरे से प्रथम के हाथ पर अपना हाथ रखा। खराटे भरती प्रथम को प्यार से देखा और सोने का प्रयास करने लगी। सुबह उठते ही प्रथम से बात करूंगी, उसे प्यार से समझाऊंगी, उसे कहूंगी, तुम्हें अगर डांटना है मेरी गलती पर तो डांटो, लेकिन प्लीज मुझे अकेले में डांटो। कभी किसी के सामने नहीं डांटना, बच्चों के सामने भी नहीं। सबके सामने अपनी व मेरी छवि खराब मत किया करो। घर की बात घर में ही रहने दो, लोगों में तमाशा नहीं बने। यह निश्चय करके प्रिया शांति से सो गई। प्रिया उठो, चाय बन गई है। प्रथम ने प्रिया को उठाया। प्रिया, कल की पार्टी बहुत अच्छी रही है ना? सब बहुत खुश हुए, खाना भी बहुत अच्छा बना, घर भी बहुत साफ और सुंदर सजा हुआ था। तुम भी गुलाबी साड़ी में बड़ी लग रही थी। मैं जो गिफ्ट लाया वह पसंद आया तुम्हें? पूरे 1 लाख रुपए का कंगन है वह, तुम पर खूब जचेगा। क्या मैं कब से बोल रहा हूँ, तुम कोई जवाब नहीं दे रही हो। इतना महंगा गिफ्ट लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए, और तुम? हाँ, इतने महंगे गिफ्ट के साथ एक और गिफ्ट जो आपने मुझे दिया था पसंद नहीं आया मुझे। कौन सा गिफ्ट? बेइज्जती का।
जो आपने अपने मेहमानों के सामने मुझे बुरी तरह से डांटा। कितना दुख हुआ मुझे, इस बात का एहसास भी है आपको? हाँ, वह तो प्रिया तुम्हें पता ही है ना, मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? यह कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। तो कब तक चलेगा यह? कब तक मुझे यूं सबके सामने जलील करते रहोगे? आपका गुस्सा आपसे कंट्रोल नहीं होता तो उसमें मेरी क्या गलती है? मेरी छोटी सी गलती पर मेहमानों के सामने कैसे डांट दिया आपने? याद है आपको? एक बार सोच कर देखिए, अगर कोई ऐसे ही आपको भी बोले सबके सामने तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? वह भी आपकी एनिवर्सरी के दिन। पूरा दिन मेहनत करके मैंने इतनी तैयारी की और शाम को यह तोहफा भी दिया आपने। आपके सारे दोस्त और उनकी पत्नियां चुप हो गए थे आपकी आवाज़ सुनकर। अच्छा बाबा सॉरी, माफ़ कर दो। कितनी बार माफ़ कर दूं? यह सब कोई पहली बार नहीं हुआ है हमारे बीच। पिछले वर्ष आपके बॉस के घर मैंने बात करते हुए अंग्रेजी के कुछ शब्द गलत बोल दिए तो आपने वहीं पर मुझे डांट दिया कि अंग्रेजी नहीं आती है तो चुपचाप बैठी रहो। तब तुम्हारे बॉस ने भी तुम्हें डांटा। ऐसे कैसे बात करते हो तुम अपनी पत्नी से? एक बार मेरे मायके में भी मैंने तुम्हारे सफ़ेद शर्ट को गलती से अपनी लाल कुर्ती के साथ धो दिया और तुम्हारा शर्ट खराब हो गया तो मम्मी पापा के सामने ही तुमने मुझे कितना डांटा। वह तो मैंने मम्मी पापा को यह कहकर शांत कर दिया कि वह शर्ट आपको बहुत पसंद है और मीटिंग में भी पहनना है। और एक बार जब बच्चों के स्कूल में गई तो टीचर, अब बस भी करो, यह क्या लेकर बैठ गई हो तुम? पुरानी बातें। यह पुरानी बातें मेरे दिल पर चुभे वो तीर हैं जिनके घाव तो भर गए हैं लेकिन उनमें टीस अभी भी उठ रही है। कल जो एक और तीर तुमने छोड़ा है ना, उसका दर्द देखो प्रिया, देखो प्रथम, बहुत हो चुका। 10 वर्षों से मैं सब सहन करती आई हूँ पर अब नहीं। तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? शुरू में तो मैं खुद को ही गलत समझती थी, सोचती थी अगली बार गलती नहीं करूँगी, परंतु यह तो बढ़ता ही गया। बस बहुत हुआ, अब मैं यह सब सहन नहीं कर सकती। सहन करने की सीमा समाप्त हो चुकी है मेरी। सुनो प्रिया, बस प्रथम, सब गलती तो भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल के माफ़ कर दी थी, अब और नहीं। प्रिया गरज कर बोली। तो मैं क्या करूं? मेरी गलती पर मुझे सबके सामने डांटने की बजाय अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, शांति से संभालो अपने आप को। मेरी गलती हो तो अकेले में बताओ मुझे, ताकि मैं भविष्य में उसे सुधारने की कोशिश करूं और हम सब लोगों के बीच तमाशा नहीं बने। तुम ठीक कह रही हो प्रिया, मुझे दुख है इस बात पर। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मैं सबके सामने तुम्हें डांट देता हूँ। शायद मैं इसे अपनी मर्दानगी समझता था, पर अब नहीं। आज से ही मैं अपने गुस्से पर काबू करने की पूरी कोशिश करूँगा। तुम बहुत अच्छी हो प्रिया। कल सबके सामने डांट सुनने के बाद भी शांति से सब काम किया और खुशनुमा माहौल बनाए रखा। आज मुझे भी अपनी गलती का एहसास करवा दिया। तुम वास्तव में ग्रेट हो प्रिया। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तुम्हें अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो आज की कहानी के बारे में आप लोग अपनी में जरूर दें और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना